6 बेसिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 6 ऐसे महत्वपूर्ण और मूलभूत जो तत्व हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है जो हमें बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सबसे पहला सेल्फ नॉलेज। 6 ऐसी बातें जो बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए, उसमें से सबसे पहली चीज है सेल्फ नॉलेज। आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। कई बार हमें नहीं पता होती कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें नहीं पता होती हमारी वीकनेस क्या है, और हम खुद के बारे में अवेयर नहीं होते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बिजनेसमैन की गलतियां तब शुरू होती है जब उसको अपने बारे में पता नहीं होता। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी कंपनी के अंदर कौन सा ऐसा काम है जो मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता? आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने अपनी लाइफ का पर्पस बनाया कि मरने से पहले यह चीज मैं करके जाना चाहता हूं, और ये सारी चीजें ना क्लियर होने के कारण हमारा जो बिजनेस है ना, हमें एक्चुअल में उतना रिजल्ट नहीं देता है जितना देना चाहिए। आज की परिस्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। हम कैसे काम कर रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग किस तरीके से रोज बिजनेस करने के लिए अपनी फैक्ट्री पर या अपनी ऑफिस जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। 2 तरह के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो गोल बनाते हैं और उसके बाद में उस गोल को हिट करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो पहले हिट करते हैं फिर उधर ही गोल बना के बोलते हैं मेरे को इधर ही मारना था। हम दोनों में से कौन है? हम दोनों में से कौन है? कितने लोगों ने अपने आने वाले 5, 10, 20, 50 साल का गोल बनाया है रिटर्न में? राइट? और बाकी लोग, हम में से अधिकतर लोग ये होते हैं, और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है तो मैं ऑफिस जाकर करूंगा क्या? गेम खेलेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखेंगे, और कुछ नहीं होगा तो दूसरे के काम में जाकर उंगली करेंगे जो एक्चुअल में जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये चीजें करते हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि हमारे लाइफ का जो गोल है, जो पर्पस है, हमने अभी तक लिखा नहीं है। और जिस दिन से आप अपने लाइफ का गोल पर्पस लिख दोगे, उस दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे ऑफिस जाना है या मार्केट जाना है। जिस दिन से आप लिख दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि मेरी एक चीज बहुत अच्छी है और बाकी चीजें मेरी खराब है। तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन, कि हमारी जो चीजें कमजोर है ना, हम उस पर फोकस करते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको कभी भी उस एरिया पर काम नहीं करना चाहिए जो आपकी एरिया वीक है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की तकलीफ होगी, यस सुनो। तो हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं। आपको एक्चुअल में 15,000 वाला एक बंदा रख लेना चाहिए जिसकी इंग्लिश आपसे बेहतर हो। हम वो नहीं करते। हम इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और अपने नए तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं, जबकि वही 15,000 वाला बंदा पहले दिन से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इवन आज के समय में आपके मोबाइल के अंदर कितने सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं कि आप एप्लीकेशन ऑन करोगे, आपको जो चीज चाहिए उसका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। बट मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, जो सामने आया मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ये व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू। समझो, आपको यह पता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको यह पता है कि आपको अपनी कंपनी में कौन सा काम नहीं करना चाहिए? एक बिजनेसमैन को अपनी कंपनी में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कोई बता सकता है? चलो पहले पूछ लेते क्या करना चाहिए।
क्या क्या करना चाहिए बिजनेसमैन को अपनी कंपनी में? ગ્રોથ થાય એના ડિસિઝન લેવું ગ્રોથ માટે, और डेली प्लानिंग, और रिपोर्टिंग, फॉलोअप्स, और अरे खुल के बोलो। रोज ऑफिस जानी चाहिए, रोज ऑफिस खोलना चाहिए, रोज झाड़ू पोछा मारना चाहिए, रोज है ना साफ सफाई करना चाहिए, रोज फ़ोन करके पेमेंट मांगना चाहिए, रोज प्रोडक्शन में क्या चल रहा है देखना चाहिए, रोज कैमरा देखना चाहिए, बड़ी सी टीवी लगानी चाहिए और उसी के सामने बैठे रहना चाहिए, कौन आया कौन गया। ये हम करते कि नहीं करते? तो आप बोलो ना, आप बोलो ये सारी चीज़ें करते हो। अब यही चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए, यही चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए। और हमारा पूरा समय इसी में जाता है और अक्सर हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया, बट एक्चुअल में आज हम बिजनेसमैन नहीं, आज हम अपनी फैक्ट्री में सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि साला सब सही चल रहा है कि नहीं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कैमरा आता था, आज के टाइम पे वो कलर वाला कैमरा आ रहा है विथ फुल वॉइस के साथ। पूरा क्या बोल रहा है मुझे वो सुनाई देना चाहिए, और उसके लिए हम बड़ी बड़ी ब्रांडेड टीवियां लगा रहे हैं कि मेरे को कौन बंदा उसका पूरा फेस दिखना चाहिए, पूरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। हम पूरा दिन बैठ के सिर्फ कैमरा देखते हैं। हम बहुत कंपनी के कंसल्टिंग करते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं पहले ये ना कि कैमरा है ना, ये टीवी वाला ये पहले आप हटाओ। आपके सबसे बड़ा समय और एनर्जी आपका वो कैमरा लेकर जा रहा है। आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी वो टीवी वो कैमरा आपका ड्रेन कर रहा है। आप ऑफिस में बैठते हो, कुछ नया सोचने की बजाय आप टीवी देखते हो, कैमरा देखते हो कि क्या चल रहा है। और ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या करना है वो पता ही नहीं है, क्या करना है और क्या बंद करना है वो मुझे नहीं पता है। एज अ बिजनेसमैन 4 चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहला CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपके पुराने ग्राहक आपको छोड़कर क्यों गए और पुराने ग्राहक छोड़कर ना जाए, उसके लिए आपको उनसे रिलेशन बना के रखना चाहिए। प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि समझो कि हमारी एक मटकी है, उस मटकी के अंदर हम पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मटकी यहां से फूटी, तो होगा क्या? पानी कभी भरेगी नहीं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, हम नया कस्टमर ढूंढ रहे हैं, पुराना कस्टमर हमें छोड़कर, तो हमारा बिजनेस स्टेबल कब होगा? होना क्या चाहिए कि सबसे पहले मुझे ये मटकी को भरना पड़ेगा। उसको कहते हैं CRM, कि आपका पुराना कस्टमर आपके साथ में जुड़े रहना चाहिए। आपको सबसे पहले इस पर काम करने की जरूरत है, पहला। दूसरा आपका टास्क होना चाहिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपके अलावा आपकी कंपनी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में कौन नया आया, मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में और कोई जान ही नहीं सकता। तो आपका दूसरा टास्क, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है R&D, कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अपने आप को अपडेट रखना है। तीसरी चीज है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपकी कंपनी के बारे में अगर आप नहीं बताओगे तो कोई नहीं बताएगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सर मैंने देखा है बारिश हो रही है उसको लाइव दिखाते हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ नया बन रहा है हम उसको लाइव नहीं दिखाते। हम कहीं घूमने गए उसके फोटोज हम डालते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर कोई इवेंट हुआ हम उसके फोटो नहीं डालते।
हम अपनी प्रोफाइल रोज चेंज करते हैं, लेकिन कंपनी का हम कोई भी अपडेट हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम किसी इवेंट के अंदर जाते हैं तो इवेंट के अंदर, अभी सिंपल सा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अभी आप में से अभी जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग के जेब में आपकी कंपनी का 20 विजिटिंग कार्ड है? प्लीज रेज योर हैंड। समझो, ये सबसे बड़ी चीज है। आपकी कंपनी के बारे में आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आप जिस ट्रेन में आए, जिस बस में आए, जिस फ्लाइट में आए, आपके आजू बाजू कौन बैठा था? इंसान ही तो बैठा था। वो भी तो कुछ कर रहा होगा। क्या आपने अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड उससे शेयर किया? ही कुड बी योर बिगेस्ट क्लाइंट, लेकिन वो नहीं बना क्योंकि आपने अपना विजिटिंग कार्ड उसको दिया नहीं कि मैं ये करता हूं। और हम ये चीज करने में शर्माते हैं। तो आपको अपनी कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए समझो, हम अपने फंक्शन में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, हम किसी के पार्टी में जाते हैं, हम बर्थडे में जाते हैं, कोई गेट टुगेदर करता है, हम वहां पर अपने बारे में नहीं बताते, हमें शर्म आती है कई बार। मारा विषय शू विचार से? भाई शू विचार से? તમે ધંધા કરો છો અને ધંધાવાળાને બે વસ્તુ છે ને મૂકી દેવું જોઈએ, કાં તો ધંધો મૂકી દેવું જોઈએ। પહેલું શરમ અને બીજું डर। धंधा करना है तो ये दो चीज छोड़ना पड़ेगा, शर्म और डर। ये दो चीज रखकर आप धंधा नहीं कर सकते हो। आप अगर अपने बारे में नहीं बता रहे हो लोगों को, तो एक्चुअल में बताएगा कौन? तो ये आपका तीसरा काम है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। और चौथा है न्यू आइडियाज जनरेट करना। मेरे बिजनेस के अंदर क्या नया हो सकता है? मेरे बिजनेस में मुझे नया क्या करने की जरूरत है? मुझे मेरे बिजनेस के अंदर क्या अपडेट करने की है? ये चीजें आपको नया ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मार्केट विजिट। आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। आपकी ऑफिस में बैठकर कोई नहीं आएगा बताने की मार्केट में ये नया चीज आया है। आपकी ऑफिस में कोई नहीं आएगा साहब। मेरे एक क्लाइंट हैं, हर 3 महीने में इटली जाते हैं। मैंने उनको पूछा, सर क्यों इतना हर 3 महीने में इटली और आप इतना खर्चा करते हो? बोले विशाल भाई, अगर मैं हर 3 महीने में इटली नहीं जाऊंगा ना, तो मेरा जो टॉप का पोजीशन है ना, वो दूसरे महीने से ही चला जाएगा। बोले आज मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, आज मेरे पास जो मशीनरी है, वो लोगों के पास 5 साल बाद आएगा, और इसीलिए आज मैं मार्केट में टॉप पर हूं। एंड ही इज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्वर पायल इन इंडिया। वो बोल रहे हैं आज मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों के पास 5 साल के बाद आएगा, इसलिए मुझे इटली हर 3 महीने जाना पड़ता है, ताकि वहाँ नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई, मार्केट में नया अपडेट क्या आया, सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए।